अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद दी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ अचारी चिकन, ये इसे अचार गोश्त भी कहते हैं। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बीफ और मटन भी बना सकते हैं। ये रेसिपी मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, विदाउट पैकेट के बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। मैं थोड़ी ग्रेवी के साथ आपको बनाना सिखा रही हूँ। यकीन मानिए ये इतने मज़े की लगती है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब फ़ैन हो जाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल लिया है, हाफ कप मैंने ऑयल लिया है और मैंने इसके अंदर एक बड़ी प्याज काट के डाली है। इससे थोड़ी ग्रेवी होगी। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप दो मीडियम साइज़ की प्याज काट लें और बड़ी है तो एक ले लीजिए। फिर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया है। अच्छे से मैं इसको बॉईल करूँगी। साथ ही मेरी प्याज भी ब्राउन हो गई। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं की, गोल्डन ब्राउन की है। इसके बाद मैं इस प्याज को निकाल लिया है और उसको साइड कर दूंगी। अब मेरे इसी बीच में मेरे टमाटर भी बॉईल हो गए। 5 से 7 मिनट के अंदर बॉईल हो गए थे। सिर्फ इतना बॉईल करना है कि इसका छिलका आराम से उतर जाए। इसको इसी तरह ही बनाना है। आप टमाटर पीस के बनाएंगे, उसका जायका, उसका टेक्सचर एक अलग है छिलके के साथ। और अगर आप इसको उस तरह ब्लांच करके बॉईल करके टमाटर का छिलका उतार के बनाएंगे, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर अलग है। अब मैं प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला। टमाटर ऑलरेडी सॉसी होते हैं, गीले होते हैं, उसके अंदर उसी में ही प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन पिस जाएंगे। जिस तेल में मैंने प्याज ब्राउन की थी उसी तेल के अंदर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। चिकन मैंने तकरीबन 750 ग्राम ली है। 1 किलो से थोड़ी कम और आधा किलो से ज़्यादा, 750 ग्राम। चिकन को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। चिकन फ्राई करने का मकसद ये होता है कि चिकन की इसमें हीक निकल जाती है, जो इसकी मखसूस स्मेल होती है वो खाने में नहीं आती और ये बहुत जूसी और टेंडर हो जाती है। आप इसी तरह बनाइएगा, चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, उससे इसकी हीक निकल जाती है। ये एक टिप है। जब तक मेरी चिकन फ्राई हो रही है तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी पसंद आ रही हैं वीडियोस कि नहीं। और अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर मुझे दीजिएगा, मैं आपके सजेशन पे ज़रूर अमल करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। चिकन हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, ये फ्राई हो गई, गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसमें पेस्ट डालूंगी, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का। प्लेट को अच्छे से साफ़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सारे मसाले नहीं डालती तो ऐसा नहीं है, मैं कैमरा ऑफ करके सारे मसाले डालती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। सारा खाना इस्तेमाल करना चाहिए, सारा रिस्क इस्तेमाल करना चाहिए, रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। उससे रिस्क में बरकत नहीं होती, खाने में बरकत नहीं होती। हमें मसाले को डाल के अच्छे से भूनना है। इसमें प्याज ऑलरेडी कुक्ड है और टमाटर भी ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। 5 मिनट में बॉईल किए थे, ज़्यादा बॉईल नहीं किए थे, लेकिन ऑलमोस्ट कुक्ड हैं। अदरक लहसुन की बस हमें इसमें रॉ स्मेल ख़त्म करनी है। हमें इसको डाल के अच्छे से भूनना है। हमें इसको ऐसे ही भूनते रहना है। इसी में हमारी ऑलरेडी हाफ डन तो हमारी चिकन ऑलरेडी हो चुकी है और हाफ डन हमारी इसी भुनाई के दरमियान हमारी चिकन भी गल जाएगी। बहुत ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि सारी बोटियाँ टूट जाएँ। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आराम से घुमाइएगा बोटियों को और अच्छे से उसको भूनते रहिएगा। जितनी देर में ये चिकन का मसाला भुन रहा है, हम तब तक अचार गोश्त का मसाला रेडी करते हैं। मैंने इसमें 1/4 चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच राई ली है। क्योंकि ये 750 ग्राम था, अगर 1 किलो होगा तो आप ये सब 1-1 चम्मच लीजिएगा, ठीक है। अगर आधा किलो चिकन होगा तो आप ये सब मसाले आधा-आधा चम्मच लीजिएगा। ये रेशो आप याद कर लीजिए। क्योंकि मेरा 750 ग्राम चिकन है तो मैंने 1/4 स्पून लिया है। ये सब मसाले हमें बस कच्चे पीसने हैं, इसको भूनना नहीं है। इन मसालों को लेकर हमें डायरेक्ट सिर्फ पीस लेना है। आप ये मसाले लीजिए और पीस लीजिए और साइड कर दीजिए। देखिए हमारी चिकन अच्छे से भुन गई है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए। मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक डाला है। मैंने इसमें हाफ चम्मच हल्दी डाली है और मैंने इसमें 1/4 स्पून मिर्ची डाली है, रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे बच्चे कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो मैं कम डालती हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बेसिक ये 3 मसाले ही जाएंगे, इसमें धनिया पाउडर नहीं जाएगा। इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी ही जाएगी। फिर साथ ही जब देखिए हमें अच्छे से तेल निकल के आ गया है तो हम जो मसाला हमने पीसा था, ये सौंफ, मेथी दाना, राई और ज़ीरे का पाउडर है। साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी डालूंगी। कलौंजी हमने पीसी नहीं है, कलौंजी हमने साबुत ही डाली है। इन मसालों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है और भूनना है।
मसाला अच्छे से भुनिए, जब मसाला आपका अच्छे से भुन जाए और तेल ऊपर आने लगे तो आप आँच हल्की करके अच्छे से दही फेंट के डाल दें। दही मैंने इसके अंदर 250 ग्राम डाला है, 1 पाव दही डाला है इसके अंदर। दही मेरा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है। दही मेरा नॉर्मल फ्लेवर का था, फ्रेश दही डाला है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। आप इसको अच्छे से मिक्स करके डालें। मैंने फ्रेश दही लिया है, मैंने पैकेट वाला डब्बे वाला दही नहीं लिया है, जो हमारा काऊ मिल्क वाला जो दही होता है, जो दूध की दुकान पे मिलता है, मैंने वो वाला दही डाला है। देखिए अच्छे से भूनते-भूनते माशाल्लाह इतना कितना खूबसूरत सालन का हमारा रंग निकल के आया है, कितना खूबसूरत तार सालन के ऊपर आया है। इस पॉइंट पे हम मिर्चें लेंगे, मिर्चों को चाक करके इसके अंदर जो मसाला मैंने आपको बताया था, ज़ीरे का, सौंफ का, राई का और मेथी दाने का, वो हम भर देंगे। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आप वो मसाला, आधा मसाला इन मिर्चों के अंदर भर दीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। आई एम सॉरी, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। मैंने वो सब मसाला इसमें डाला है और उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये मिर्चें डालने के बाद मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी, ताकि सारा मिर्चों का जायका, अरोमा सालन के अंदर आ जाए। ये मिर्चों का जायका सालन के अंदर बहुत मज़े का लगता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मोटी मिर्चें ना, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसका फ्लेवर अच्छा आता है और ये तेज़ भी नहीं होती। देखिए हमारा खूबसूरत सा सालन रेडी है। हम चम्मच से चला के चेक करेंगे कि हमारा सालन नीचे से लग तो नहीं गया। परफेक्ट किस्म का हमारा अचार गोश्त, चिकन अचार गोश्त रेडी है। इसे अचारी चिकन भी कहते हैं। आप इसे सर्व कीजिए नान के साथ, ये चावल के साथ ही बहुत मज़े के लगते हैं। प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई। इंशाल्लाह मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।